नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 22 मई 2026 और दिन है शुक्रवार का। आज के दिन हम चर्चा कर रहे हैं आपसे हमारी उपज सोयाबीन के ऊपर, और सोयाबीन की हमारी उपज से इथेनॉल प्रोडक्शन का पिछले समय के दौरान से जो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी का दौर चल रहा है, इस दौर के हिसाब से अमेरिका में इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए सोयाबीन का कितना थोक जा रहा है, और वहां पर प्रतिदिन सोयाबीन में से इथेनॉल जो प्रोडक्ट होता है उसका थोक कितना है, कितना बैरल प्रतिदिन वहां पर इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है, उसके जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े अवश्य अच्छे आए हैं, और उसकी चर्चा आज के एपिसोड में हम आपके साथ कर रहे हैं दोस्तों। किंतु सबसे पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति देखें तो हमारी सोयाबीन की उपज ने पिछले सप्ताह के पिछले 2-3 दिनों के दौरान भावों में कुछ नरमी का लेवल बनाया था, किंतु इस सप्ताह की शुरुआत से यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिनों के दौरान देखें तो बाजार फिर सुधर कर पिछले सप्ताह के शुरुआती दौर के दौरान जहां पर पहुंचा था भावों का लेवल, वहां पर भावों का लेवल अवश्य पहुंच गया था। कल के दिन यानी कि गुरुवार के दिन कुछ बाजारों में सामान्य सी नरमी दिखाई दी थी, कुछ बाजारों में स्थिरता थी, किंतु भावों का जो लेवल था वह अवश्य अच्छा था। हमारी अच्छे से अच्छी क्वालिटी सोयाबीन हो, अच्छे से अच्छी साफ सुथरा करके बाजार तक पहुंचाई गई हो तो प्रति क्विंटल 7,400, 7,425-50 रुपये तक तो कल के दिन भी हमारी मिल क्वालिटी सोयाबीन बिकी है। मध्य प्रदेश के सभी बाजारों में निचले दर्जे की बात करें तो निचले दर्जे में भी 6,500, 6,600 से शुरू होती हुई हमारी सोयाबीन का औसत भाव का लेवल कल के दिन के हिसाब से देखें तो करीब 7,000 से लेकर 7,200-250 रुपये के बीच में हमारी ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन बिकी है। तो भावों का ये लेवल अवश्य अच्छा है, और यहां तक पहुंचा जो भावों का लेवल है उसके पीछे जो भी वजह है, खास करके जो भी मजबूत वजह है, जो भी अच्छे से अच्छे कारण लगे हुए हैं, उस सभी के सभी कारणों की हम आपसे पिछले सभी एपिसोड में अवश्य चर्चा करते रहे, और ये सभी कारणों में, सभी कारकों में सबसे बढ़िया कारक इस समय के दौरान यानी कि पिछले 1.5 या 2.5 महीने से जो जुड़ गया है वह कारक है इथेनॉल प्रोडक्ट के लिए हमारी सोयाबीन की थोक का जाना, और हमारी सोयाबीन उपज की थोक सोयाबीन उपज के सबसे बड़े राष्ट्र जो है वहां पर किस तरह से हो रही है उसका एक चित्र, उसका एक ब्यौरा देखने का प्रयास करें, उसे समझने का प्रयास करें तो आधार है अमेरिका में इथेनॉल के प्रोडक्शन का। और अमेरिका में इथेनॉल का जो प्रोडक्शन पिछले समय के दौरान बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस महीने में यानी कि मई के महीने में 1 मई से लेकर 15 मई तक 2 सप्ताह के दौरान प्रतिदिन इथेनॉल प्रोडक्शन के आंकड़े जो सामने आए हैं, और आंकड़े जिन्होंने जारी किए हैं वह संस्था है अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन, और एनर्जी इंफॉर्मेशन अमेरिकन सरकार की ही संस्था है। सरकार की सूचना और प्रसारण विभाग का ही एक ब्यूरो है, और उसकी ओर से जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े ऐसे आए हैं कि सोयाबीन में से इथेनॉल प्रोडक्शन में बढ़त बनाकर प्रतिदिन 11 लाख बैरल इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है अमेरिका में, और प्रतिदिन 11 लाख बैरल प्रोडक्शन इथेनॉल का अगर हो रहा है तो सोयाबीन का थोक उस धारा के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है, और उसका आधार वहां पर सोयाबीन के बाजार को मिला हुआ है। साथ साथ ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, वहां पर भी इथेनॉल प्रोडक्शन अवश्य निरंतर बढ़ रहा है। सामने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक तिलहनी उपज के रूप में देखें
खाद्य तेल के हिसाब से देखें तो भी उसका जो व्यापार चल रहा है वह व्यापार अच्छे ढंग से चल रहा है। साथ साथ चाइना और अमेरिका के बीच में तो इस सप्ताह की शुरुआत के दौरान व्यापार समझौतों को लेकर जो प्रगति हुई है उस प्रगति भी बताती है कि अमेरिका से चाइना की और जाती हुई सोयाबीन की थोक में आने वाले समय में अवश्य बढ़त बनेगी और वह बढ़त बनने की संभावना जो है उसकी संभावना से भी बाजार को वहां पर आधार अवश्य मिला है। बाजार में कहीं पर से भी चिंता या घबराहट का माहौल वहां पर नहीं है। बाजार है तो बाजार के हिसाब से कुछ सामान्य रूप से ऊपर नीचे बाजार अवश्य होता रहता है। हमारे देश में भी स्थिति ऐसी है। कल के दिन देखें तो हमारी सोयाबीन के भावों में परसों के दिन जो भावों से हमारी सोयाबीन बिक रही थी वह क्वालिटी कल के दिन कहीं पर 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक अवश्य नरमी के साथ बिकी है, किंतु उसे मंदी नहीं समझना चाहिए। बाजार में ऐसा बदलाव प्रतिदिन होता ही रहता है और ऐसी उपज खास करके प्रति क्विंटल 7,000 रुपये के भावों से बिकती हुई कोई भी उपज हो, ऐसी उपज में एक दिन 2 दिन 3 दिन कुछ भावों में बदलाव बने, खास करके 50 रुपये से लेकर 100 या 150 200 रुपये तक का बदलाव जो बने वह बदलाव बाजार का एक सामान्य स्वरूप होता है और ऐसे बदलाव के साथ हमारी सोयाबीन उपज का बाजार अवश्य आगे भी चलता रहेगा। और अभी तक बाजार ने जितना लेवल हासिल किया है यहां तक बाजार टिक जाने की संभावना निरंतर बढ़ती जा रही है और खास करके इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर, सोयाबीन से इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर तो सोयाबीन के बाजार भावों को अवश्य सुधार मिल रहा है, किंतु साथ साथ हमारे देश में खाद्य तेल के रूप में सोयाबीन के समांतर बिकती हुई खाद्य तेल की जो प्रोडक्ट है पाम ऑयल हमारे देश में जहां से आता है वह सबसे बड़े 3 देशों में से 2 देश इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी अपने यहाँ अपनी पाम की उपज से इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने का कार्यक्रम जो हाथ पर लिया है उसका असर पाम ऑयल के हमारे देश की ओर आते हुए थोक के ऊपर पड़ रहा है और उसके भावों के ऊपर भी पड़ रहा है और उसका प्रतिबिंब जो पड़ रहा है वह पड़ रहा है हमारी सोयाबीन के बाजार भावों की स्थिति के ऊपर। तो ये सभी के सभी जो मुद्दे हैं ये मुद्दे अवश्य अभी तक सकारात्मक रूप से आधार दे रहे हमारी सोयाबीन की उपज को। अगर हमारे सोयाबीन के बाजार के साथ कहीं पर से भी कोई एक्सीडेंट आकर नहीं टकराता है, कोई दुर्घटना आकर नहीं टकराती है तो हमारी सोयाबीन बाजार भाव की स्थिति अवश्य बनी रहेगी, सुधार की ओर भी जाती रहेगी दोस्तों। तो सोयाबीन की उपज को लेकर और सोयाबीन की उपज से इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अमेरिका में जाती हुई सोयाबीन की सकारात्मक थोक के आंकड़ों का एक ब्यौरा जब सामने आया है तो ये ब्यौरा भी जब हम आपके सामने रखते हैं तो हमारे सभी के सभी किसान भाइयों के लिए आज की हमारी ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।